पर्यवेक्षक साथियों, मैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और खास करके इस जीरादेई के विधानसभा की जनता की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। साथियों, अभी उद्घाटन भाषण में पार्टी के अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव साथी राजाराम जी से आपने विधिवत सुना है और आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पिछले सम्मेलन से लेकर के अभी तक के तमाम अपने संघर्षों पर चर्चा करेंगे और आगामी किसान सभा के आंदोलन का कार्यक्रम भी तय करेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे और किसान सभा को, किसान महासभा को जिले के और भी बड़े दायरे के किसानों में ले जाएंगे। इसके लिए भी आप विचार विमर्श करेंगे। आपका सम्मेलन सफल हो, इसकी शुभकामना देते हुए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि किसान ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कवि ने कहा कि जेठ हो या हो पूष, जेठ हो या हो पूष, कृषकों को कभी आराम नहीं, बसंत कहाँ सूखी रोटी, मिलती दोनों शाम नहीं। किसानों को चाहे कोई भी महीना हो, सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण काम करना पड़ता है। चाहे वो गर्मी का महीना हो, जाड़ा का महीना हो या बरसात का महीना हो, खेती के काम में भीग करके, पसीना बहा करके और कड़ाके के ठंड में भी अपने खेती को काम को संपन्न करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आज भी जो हालात है, आजादी के 75 साल 76 साल पूरे हुए, देश में सत्ता पर बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार पूरे डंका पीट करके कह रही है कि हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर गए। लेकिन किसानों के हालत में क्या बदलाव हुए हैं इस 10 सालों में, अमृत काल में, इस पर अगर हम चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि सबसे बुरे दिन इस 10 सालों में किसानों के हुए हैं। और जो सरकार ने वादा भी किया था किसानों के साथ कि फसलों की दुगुनी कीमत देंगे, किसानों के तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, वो तो नहीं मिला। लेकिन हम ये भी देखा कि 10 साल के भीतर किसानों के जिससे बेटी रोटी का संबंध होता है, जमीन, उस जमीन को भी छीन करके इस सरकार ने कोशिश किया कि कारपोरेट कंपनियों के हाथ दे दिया जाए। हमने ये भी देखा कि जब इस साजिश को मोदी सरकार सामने लेकर के आई तो यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे बिहार के किसान, बंगाल के किसान, इस इलाके के किसान उस लेवल के आंदोलनों में जरूर शरीक नहीं हुए, लेकिन जहां जागरूक किसान थे उन जगहों पर किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। 1 वर्ष तक लगातार किसानों ने इस आंदोलन, किसान काले कानून को वापस लेने के मांग को लेकर के जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके रखा, उनके साथ यह सरकार जिस तरीके का बर्ताव किया वो भी छिपी हुई नहीं है। हम लोग रोज रोज उस समय जो देख रहे थे कि किसानों के जाने वाले सड़कों पर ये सरकार लोहे के रड लगा दिया था, नुकीले। ऐसा रड हमारे देश में आतंकवादियों को रोकने के लिए भी सीमाओं पर नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन अपने ही देश के किसान जिन्होंने अपना एक एक वोट दे करके इस सरकार को बनाया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने उस लोहे के
कील को बिछा करके यह संदेश दिया कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए आज वक्त आ रहा है, आपको भी हिसाब लेने का वक्त आ रहा है, देश के किसानों को का भी वक्त आ रहा है हिसाब लेने के लिए। और यह संदेश पूरे देश से किसानों को देना है कि आप हमको दिल्ली जाने से सड़कों पर कील लगा करके रोकने का काम किया था, कांटे बिछा दिए थे, हम भी आपको पूरे हिंदुस्तान के गांव में फूल नहीं कांटे बिछा देंगे, घुसने नहीं देंगे। वोट देना तो दूर की बात, जैसा कि हमारे महासचिव राजाराम जी ने कहा यह काम भी किसानों को करना। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के खिलाफ तो खड़ी ही है, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा खड़ी होते हुए सामने आई है। हमने मणिपुर की घटना देखा, किस तरह से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साध लिया था। इस सब का भी हिसाब करना है। और हम लोग को सीमांत के भीतर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान सभा ने जब भी आह्वान किया यहाँ संघर्ष का, हमें जहां भी बुलाया उस समय हम उनके आंदोलनों के साथ भी शरीक रहे। और इसके अलावा भी ये जो मैरवा प्रमंडल की नहर है, हथुआ के प्रमंडल से लेकर के सारण प्रमंडल के पूरे नहर के सवाल को लेकर के ऑन द स्पॉट हमने तमाम जगहों पर अधिकारियों को बुला करके, और जब धान के रोपनी का सीजन चल रहा था तो उनके किसानों को इकट्ठा करके हम लोगों ने उनके बीच उनसे हिसाब किया और तुरंत जो है नहर सफाई के काम करवाते हुए इन इलाके के तमाम नहरों में, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश से लेकर कुसुमपाली तक के सभी नहरों में पानी पहुंचाने के संघर्ष को भी आगे बढ़ाया। आज किसानों में इसका अच्छा प्रभाव है और अभी सीएम से भी मिल करके हम लोगों ने इस नहरों में कैसे संपूर्ण अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, इसका जब हम लोगों ने मांग किया कि नहरों में गाद जमा हो गया है जिस वजह से पानी नहीं आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। और आज के कुछ दिन पहले हमारे जल संसाधन मंत्री ने सूचना दे करके आया, छपरा में अधिकारियों की संग मीटिंग हुई और पूरी नहर की सफाई की योजना ली गई है। लेकिन इतना से फरियाने वाला नहीं है, बल्कि सीवान के किसान महासभा को केवल आश्वासनों तक चुप नहीं रहना है, बल्कि पूरी नहर की सफाई अंतिम छोर तक किसानों के नहरों में पानी पहुंचाने की लड़ाई का भी संकल्प लेना है। और उस लड़ाई में हम लोग किसान सभा के साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये किसान सभा का तीसरा जिला सम्मेलन सफल हो, इसकी शुभकामना देता हूं। और एक बार फिर अपने तमाम शहीद साथियों को, जिन लोगों ने इस धरती पर इस लाल पताका को बुलंद किया है, और उनको श्रद्धांजलि देते हुए आने वाले 24 में यह संकल्प लेने का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये लाल झंडा जो दरौली और जीरादेई में है, इसको पूरे सीवान में लहरा देने का भी हम संकल्प लें। धन्यवाद।